हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लिटिल थिंग्स। मैं हूँ आकांशा। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ दिस एलो रोज सूदिंग जेल। ये सूदिंग जेल इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ बिकॉज ये आपकी स्किन पर जितने भी इन्फेक्शन है उसे कम करता है। और ये समर्स के लिए तो बेस्ट है बिकॉज अगर आपको सन से अगर आप धूप से आ रहे हैं तो अपना फेस वॉश करके अप्लाई करेंगे तो आपको एकदम रिफ्रेश फील होगा। साथ ही आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाता है और ये एक बहुत अच्छा मसाज जेल की तरह भी काम करता है। आगे बढ़ने से पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। एंड इसी तरह इस बेल आइकन को भी क्लिक कर देंगे तो आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो गाइस इस चीज़ का हमारा जो रोज़ सूदिंग जेल है इसका मेन इंग्रेडिएंट है रोज़, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और बहुत सारे अच्छे बेनिफिट है इसके हमारे स्किन के लिए बिकॉज इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये आपकी स्किन की जितने भी रेडनेस है उसे कम करती है, इरिटेशन को कम करती है, एक्ने को कम करती है, साथ ही आपकी स्किन को डीपली क्लीन करती है, ऑयल और डर्ट को निकालती है और आपके जो क्लॉग पोर्स है उसे भी ये ओपन अप करती है और आपकी स्किन को ऑक्सीजन लेने के लिए भी मदद करती है। तो इसे बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे देसी गुलाब की पत्तियाँ, कुछ 1 कप आपको गुलाब की पत्तियाँ चाहिए होगी। उसे आप अच्छी तरह से वॉश कर लें, इस तरह से पहले धो लें, उसकी सारी जितनी भी पत्तियाँ हैं उसे वॉश कर लें एंड देन एक मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे। हम इसे अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हमें इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। बेसिकली हमें जो रोज़ का एक्सट्रैक्ट चाहिए तो आप उसके लिए इतनी रोज़ जो है वो काफ़ी होती है, 2 टेबलस्पून हमें रोज़ एक्सट्रैक्ट चाहिए होगा। अब मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा 1 चम्मच या 2 चम्मच आप इसमें पानी डाल के इसे ग्राइंड कर लें। आप चाहें तो मिल्क भी ऐड कर सकते हैं 2 चम्मच एंड देन आप इसका पेस्ट बना सकते हैं। बट मैंने 2 चम्मच रोज़ वाटर है या फिर आप 2 चम्मच प्लेन वाटर डाल के इसका पेस्ट बना लें जिससे ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएगा। एंड ग्राइंड होने के बाद हमें इसका स्टेन करके जो इसका जूस है वो हमें निकालना है क्योंकि ये जो इसका जो एक्सट्रैक्ट है, जो जूस है, वो ही इस पूरे जेल में मेन इंपॉर्टेंट है एंड उसी से हमारा जो एलो सूदिंग जेल है, एलो रोज़ सूदिंग जेल है, वो बनेगा। अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी थोड़ा सा पानी डाल के। आप देख सकते हैं बहुत कम पानी मैंने डाला है, ज़्यादा नहीं डालना है जिससे ये बिल्कुल वाटरी हो जाएगा। इसलिए हमें सिर्फ जो रोज़ पेटल है उसका एक्सट्रैक्ट चाहिए। तो इस तरह से मैं पहले इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। ग्राइंड करने के बाद आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिखता है। इस तरह से पूरी जो हमारी एक्सट्रैक्ट है वो निकल चुके हैं, पत्तियाँ जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुकी है। अब मैं एक स्टेनर की मदद से इसका जो रस है वो निकाल लूँगी। इसका जो जूस है वो हमें अराउंड 2 टेबलस्पून चाहिए होगा, तो आप उतना ही ज़्यादा ना करें, थोड़ा सा ही करें। एंड देन ये जो बची हुई पेटल्स है आप इससे कोई सा इससे आप है ना रोज़ स्क्रब बना सकते हैं। जो रोज़ बॉडी स्क्रब है वो भी इस पेटल से बना सकते हैं। लिंक मैं दे दूँगी नीचे, मैंने बनाया हुआ है बट वो मैंने ड्राई रोज़ से बनाया, पर आप इस रोज़ पेटल से भी बना सकते हैं। मैं नीचे लिंक दे दूँगी, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं वो वीडियो। अब देख सकते हैं ये रोज़ का एक्सट्रैक्ट हमें मिल चुका है इस तरह से। अब मैं एक क्लीन कंटेनर में 1 चम्मच प्लेन एलोवेरा जेल हम यूज़ करेंगे। आप प्लांट एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं और मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं मार्केट का इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसे आप ज़्यादा दिन तक स्टोर कर पाएंगे एंड ये ज़्यादा बेटर होगा बनाने के लिए इसे। तो देख सकते हैं 1 चम्मच मैंने रोज़ एलोवेरा जेल लिया है और अब इसमें हम धीरे धीरे करके जो रोज़ का एक्सट्रैक्ट है हमारा वो इसमें हम ऐड करते जाएंगे। अराउंड 2 टेबलस्पून करना है। 1 चम्मच मैंने अभी कर दिया है, अब 1 चम्मच मैं बाद में करूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके लिए आप प्लेन और वाइट ट्रांसपेरेंट एलोवेरा जेल लें जिसमें कोई भी एडेड कलर ना हो या फिर कोई भी फ्रेग्रेंस ना हो, क्योंकि वो ज़्यादा बेस्ट होता है आपकी स्किन के लिए। जो पतंजलि वाला आता है उसमें कलर भी एडेड होता है और उसके अंदर थोड़ा सा फ्रेग्रेंस भी होता है, तो आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप नेचुरल लें, इस तरह का प्लेन लें, या लिंक मैं नीचे दे दूँगी, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं इस तरह का प्लेन एलोवेरा जेल। अब आप देख सकते हैं हमारा जो एलो सूदिंग जेल है, एलो रोज़ सूदिंग जेल है, वो बन चुका है। कितना ब्यूटीफुल इसका कलर है और कितना सुंदर ये दिख रहा है। अब आप इसमें कोई सा भी आपके पसंद का एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं, बट मैं कोई भी एसेंशियल ऑयल नहीं यूज़ करूँगी। मैं इसे प्लेन इसी तरह से नेचुरली यूज़ करूँगी, बट आप चाहें तो अगर आपको एक्ने है तो टी ऑयल या फिर आप कोई सा भी ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसे क्लीन ड्राई कंटेनर में स्टोर करके आप इसे रख सकते हैं इनटू रेफ्रिजरेटर फॉर 2 to 3 वीक्स के लिए। अब आप इसे एज अ मसाज जेल, एज अ सीरम भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ मसाज जेल भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्लिनजर भी है, साथ ही आपके मेकअप रिमूव करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा।
तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये मैंने एक कंटेनर में इसे स्टोर कर लिया है। कुछ इस तरह से दिखता है। हाउ ब्यूटीफुल है इसका कलर गाइस, इसका कलर कितना सुंदर लग रहा है। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। आप जैसे कि मैंने बताया, आप इसमें कोई सा भी एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं। 2 या 3 ड्रॉप काफ़ी होगा, जो भी आपके पसंद का हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें ऐड करें। एंड देन आप इसे एज अ मसाज जेल यूज़ कर सकते हो फेशियल के टाइम पे। अगर आप घर पे फेशियल करते हैं तो आप इसे मसाज जेल की तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा लगा के बताती हूँ। यहाँ पे बहुत जल्दी इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस, बहुत सूदिंग है। आप इसे अगर आपकी इरिटेटेड स्किन है या फिर आपको पिंपल्स एक्ने हैं तो आप उसे सूदिंग करने के लिए भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे रात को अप्लाई करके रात भर छोड़ दें एंड सुबह आप इसे वॉश करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा गाइस। आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग लगने लग जाएगी, सॉफ्ट और स्मूथ लगने लग जाएगी। साथ ही आप इसे मसाज जेल की तरह एज अ सीरम यूज़ कर सकते हैं। मसाज जेल तो ये बहुत ज़्यादा पर्पस है, जिससे आप इसे अलग अलग डिफरेंट वे से यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूर बनाएं इस एलो रोज़ मसाज जेल या एलो रोज़ सूदिंग जेल को। आप इसे अगर आपने वैक्सिंग की है तो उसके बाद यूज़ कर सकते हैं, थ्रेडिंग करवाई है तो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इरिटेटेड स्किन है, बेसिकली जो इरिटेटेड स्किन है सेंसिटिव स्किन वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, और ऑयली स्किन वालों के लिए भी अच्छा है बिकॉज ये आपके जितना भी एक्सेस ऑयल है उसे निकालती है। आप इसे एज अ एलोवेरा मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी देर 15 मिनट लगा के आप इसे वॉश कर ले। आप इससे अपना फेस को क्लीन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक क्लिनज़र भी है। साथ ही से आप अपना मेकअप रिमूव कर सकते हैं। बेसिकली आप इसे जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। साथ ही आपकी स्किन के लिए भी उतना ही बेनिफिट होने वाला है। आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हाउ टू मेक रोज़ फेशियल एट होम। उसके अंदर मैं ये जेल यूज़ करूँगी। तो आप उस वीडियो को देखने के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको मेरी वो वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलेगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ इसे बनाएं और अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आपको ये कैसा लगा? कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्यूरी हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।